हेलो दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ लोग बड़े बड़े रिस्क कैसे ले लेते हैं बिना किसी डर के? कोई स्काई डाइवर हजारों फीट ऊंचाई से छलांग लगाने से नहीं डरता, एक बिजनेसमैन करोड़ों का इन्वेस्टमेंट करने से नहीं हिचकिचाता, या एक सर्जन जटिल ऑपरेशन के दौरान पूरी शांति और फोकस के साथ काम करता है। आखिर ऐसा क्यों? क्या ये लोग हमसे ज्यादा टैलेंटेड हैं? क्या इनकी किस्मत अच्छी है, या फिर ये लोग रिस्क लेने की कोई ऐसी साइंस जानते हैं जिससे ये बिना डरे समझदारी से बड़े फैसले ले पाते हैं? अब खुद से सोचिए, अगर आपको आज अपनी जॉब छोड़कर अपना खुद का बिजनेस शुरू करना पड़े तो क्या आप कर पाएंगे? अगर आपको लाइफ का सबसे बड़ा मौका मिले लेकिन उसमें असफलता का खतरा हो तो क्या आप उसे लेने की हिम्मत रखेंगे? अगर नहीं तो इसका मतलब है कि आप रिस्क लेने की सही साइकोलॉजी को नहीं समझते। लेकिन घबराने की जरूरत नहीं, क्योंकि आज हम आपको एक ऐसी किताब की समरी सुनाने वाले हैं जो आपको रिस्क लेने की कला यानी द आर्ट ऑफ रिस्क सिखाएगी। इस किताब को लिखा है रिचर्ड हैरिस ने, जिन्होंने रिस्क लेने वाले कुछ सबसे खतरनाक प्रोफेशन में काम करने वाले लोगों का गहराई से अध्ययन किया है, जैसे स्काई डाइवर्स, फाइटर पायलट्स, डॉक्टर, बिजनेसमैन और एडवेंचरर्स। यह किताब हमें सिखाती है कि रिस्क लेना कोई पागलपन नहीं है, बल्कि यह एक साइंस है जिसे समझकर कोई भी व्यक्ति बड़े फैसले लेने में मास्टर बन सकता है। इस किताब में बताया गया है कि कैसे रिस्क लेने वाले लोग अपने डर को कंट्रोल करते हैं, सही समय पर सही फैसले लेते हैं और अपनी असफलता को भी एक नए मौके की तरह देखते हैं। अगर आप अपनी जिंदगी में बड़ा सोचना और सही फैसले लेना सीखना चाहते हैं तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि आज हम आपको उन सीक्रेट्स के बारे में बताएंगे जो सिर्फ दुनिया के सबसे सफल लोग ही जानते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। चैप्टर 1, द साइकोलॉजी ऑफ रिस्क। दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ लोग रिस्क लेने से बिल्कुल नहीं डरते, जबकि कुछ लोग जरा सा भी खतरा देखकर पीछे हट जाते हैं? क्या ऐसा सिर्फ किस्मत का खेल है या इसके पीछे कोई साइकोलॉजी काम कर रही है? सोचिए, अगर आपने अपने डर को काबू में कर लिया, रिस्क लेना सीख लिया, तो आप कहां तक पहुंच सकते हैं? क्या आपको पता है कि दुनिया के सबसे सफल लोग अपने करियर में एक ना एक बार ऐसा रिस्क जरूर लेते हैं जिसने उनकी जिंदगी पूरी तरह से बदल दी? लेकिन सवाल यह उठता है कि रिस्क लेना सही होता है या गलत? क्या हर रिस्क फायदेमंद होता है? नहीं दोस्तों, रिस्क लेना एक आर्ट और साइंस दोनों है, और इसे समझना ही आपको उन लोगों से अलग बना सकता है जो सिर्फ सेफ गेम खेलते हैं और कभी भी बड़ा हासिल नहीं कर पाते। आज हम इसी के बारे में बात करेंगे इस जबरदस्त चैप्टर में, द साइकोलॉजी ऑफ रिस्क, द बैटल बिटवीन फियर एंड करेज, यानी जोखिम की मनोविज्ञान, डर और साहस के बीच की जंग। दोस्तों, जब भी हम किसी नई या अनजान स्थिति में होते हैं तो हमारा दिमाग हमें तुरंत अलर्ट कर देता है, रुक जाओ, यह खतरनाक हो सकता है। यह हमारे अंदर के डर की वजह से होता है। लेकिन क्या आपने गौर किया है कि जब भी हम डर को फेस करते हैं तो वह कुछ समय बाद गायब हो जाता है? जब हम पहली बार स्टेज पर बोलने जाते हैं तो डर लगता है, लेकिन जैसे जैसे हम ज्यादा बार बोलते हैं वह डर खत्म हो जाता है। दरअसल हमारा ब्रेन हमें बचाने के लिए रिस्क से डराता है, लेकिन अगर हम डर के बहकावे में आ जाएं तो हम कभी भी ग्रो नहीं कर सकते। दुनिया के सबसे बड़े इन्वेस्टर्स, बिजनेसमैन, एथलीट्स, ये सब इसलिए सफल हुए क्योंकि उन्होंने अपने डर पर काबू पाया और रिस्क लेने की साइकोलॉजी को समझा। अब सवाल उठता है कि हम डर को कैसे कंट्रोल करें? इसका एक सिंपल तरीका है, सोच को रीप्रोग्राम करना। डर को खतरे की तरह नहीं, बल्कि एक अवसर की तरह देखना। मान लीजिए कि आप कोई नया बिजनेस शुरू करना चाहते हैं, लेकिन आपको डर लग रहा है कि अगर फेल हो गए तो क्या होगा। यही डर ज्यादातर लोगों को आगे बढ़ने से रोकता है। लेकिन अगर आप इसे दूसरे नजरिए से देखें और खुद से पूछें, अगर यह सही हो गया तो? यही माइंडसेट बदलाव आपकी जिंदगी बदल सकता है। आइए इसे एक कहानी से समझते हैं। अर्जुन नाम का एक लड़का था जो हमेशा से स्काई डाइविंग करना चाहता था, लेकिन जैसे ही वह प्लेन में बैठा उसका डर हावी हो गया। उसे लगने लगा कि अगर पैराशूट नहीं खुला तो, अगर मैं कंट्रोल खो बैठा तो। लेकिन उसके साथ खड़े एक एक्सपर्ट ने उससे कहा, डर सिर्फ एक भ्रम है, एक बार इसे फेस कर लो, फिर यह गायब हो जाएगा। अर्जुन ने हिम्मत जुटाई और जैसे ही उसने छलांग लगाई, पहले कुछ सेकंड तक उसे तेज डर महसूस हुआ, लेकिन फिर अचानक उसे आजादी महसूस होने लगी, जैसे उसने अपने डर को हरा दिया हो। जब वह नीचे उतरा तो उसकी आंखों में चमक थी। मैंने कर दिखाया। यही फर्क होता है उन लोगों में जो रिस्क लेने से डरते हैं और उन लोगों में जो रिस्क को गले लगाते हैं। दोस्तों, रिस्क लेना हमेशा नुकसानदायक नहीं होता, बल्कि यह हमें ग्रोथ की तरफ ले जाता है। लेकिन स्मार्ट रिस्क टेकर बनने के लिए हमें कुछ चीजों को सीखना जरूरी है। पहला, रिस्क का एनालिसिस करना।
कोई भी बड़ा फैसला लेने से पहले उसके फायदे और नुकसान को समझना। दूसरा, छोटे छोटे रिस्क लेना। पहले छोटे छोटे रिस्क लीजिए, जैसे नई स्किल सीखना, अनजान लोगों से बात करना, अपनी कंफर्ट जोन से बाहर निकलना। तीसरा, फेलियर से न डरना। जो लोग रिस्क लेते हैं वे कई बार गिरते हैं, लेकिन हर असफलता उन्हें कुछ सिखाती है। चौथा, माइंडसेट बदलना। रिस्क को खतरे की तरह नहीं बल्कि अवसर की तरह देखना। और पांचवां, खुद को मानसिक रूप से तैयार करना। डर से बचने का सबसे अच्छा तरीका है उसी चीज का सामना करना जिससे आपको डर लगता है। अब सोचिए, अगर आप इन चीजों को अपनी जिंदगी में लागू कर लें तो क्या फर्क आएगा? क्या आप अपने डर को जीतकर आगे बढ़ पाएंगे? क्या आप भी उन लोगों की लिस्ट में शामिल होंगे जो बड़े रिस्क लेकर बड़ा हासिल करते हैं? अगर हाँ, तो अगला चैप्टर आपके लिए बहुत खास होने वाला है, क्योंकि अगले चैप्टर में हम बात करेंगे कि कैसे एक स्मार्ट रिस्क टेकर बना जाए और कैसे रिस्क और रिवॉर्ड के बीच बैलेंस बनाया जाए, ताकि आप रिस्क लेकर भी सेफ रह सकें और अपनी लाइफ को अगले लेवल तक ले जा सकें। तो इस वीडियो को यहीं खत्म मत कीजिए, क्योंकि असली गेम तो अब शुरू हुआ है। चैप्टर 2, बिकमिंग अ स्मार्ट रिस्क टेकर। दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ लोग रिस्क लेकर अमीर बन जाते हैं, जबकि कुछ लोग वही रिस्क लेकर सब कुछ खो देते हैं? क्या यह सिर्फ किस्मत का खेल है या इसके पीछे कोई गहरी साइंस छिपी हुई है? अगर आप भी जिंदगी में बड़े फैसले लेने से डरते हैं, रिस्क लेने से घबराते हैं, तो आज की यह कहानी आपकी सोच बदल सकती है, क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं कि कैसे आप भी एक स्मार्ट रिस्क टेकर बन सकते हैं। और यकीन मानिए, अगर आपने ये समझ लिया तो आप किसी भी बड़े फैसले को बिना घबराए पूरे आत्मविश्वास के साथ ले पाएंगे। इस वीडियो को पूरा देखना, क्योंकि मैं आपको ऐसी रियल लाइफ कहानियां सुनाने वाला हूं जो आपको रिस्क लेने के लिए इंस्पायर कर देंगी। और हाँ, अगले चैप्टर में हम बात करने वाले हैं कि कैसे तुरंत सही फैसले लिए जाएं, तो इसे मिस मत करना। अब चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, दुनिया में दो तरह के लोग होते हैं। पहले वो जो रिस्क लेने से डरते हैं और हमेशा सेफ खेलते हैं, और दूसरे वो जो रिस्क लेकर नए मुकाम हासिल करते हैं। लेकिन क्या हर रिस्क लेने वाला सफल होता है? बिल्कुल नहीं। जो लोग बिना सोचे समझे कोई भी रिस्क ले लेते हैं, उनका डूबना तय होता है। लेकिन वहीं जो लोग स्मार्ट रिस्क टेकर होते हैं, वे हमेशा अपनी सफलता की संभावना बढ़ा लेते हैं। स्मार्ट रिस्क लेने का मतलब है बिना घबराए सही जानकारी और रणनीति के साथ रिस्क लेना। अब आपको एक कहानी सुनाता हूं, जेफ बेजोस की। जी हां, वही इंसान जिसने अमेज़न जैसी कंपनी बनाई और दुनिया के सबसे अमीर लोगों में शुमार हो गया। लेकिन क्या आपको पता है कि अमेज़न शुरू करने से पहले वह एक हाई सैलरी जॉब कर रहा था? उसकी नौकरी इतनी सुरक्षित थी कि अगर वह पूरी जिंदगी कुछ नया नहीं करता तो भी उसे कभी पैसों की चिंता नहीं होती। लेकिन उसने रिस्क लिया, अपनी नौकरी छोड़ दी और एक ऑनलाइन बुक स्टोर शुरू किया। अब सोचो, अगर उसका प्लान फेल हो जाता तो क्या होता? उसकी कमाई बंद हो जाती, उसकी सेविंग्स खत्म हो जाती और शायद उसे दोबारा नौकरी ढूंढनी पड़ती। लेकिन फिर भी उसने ये रिस्क लिया, क्योंकि उसने पहले ही इसके बारे में पूरा एनालिसिस किया था। उसने रिस्क लेने से पहले सोचा, अगर मैं सफल हो गया तो मेरी जिंदगी बदल जाएगी, और अगर फेल हुआ तो मैं दोबारा नौकरी कर सकता हूं। यानी उसने रिस्क लिया, लेकिन एक बैकअप प्लान के साथ। अब सवाल उठता है कि क्या आप भी स्मार्ट रिस्क टेकर बन सकते हैं? तो इसका जवाब है बिल्कुल। आपको सिर्फ 3 चीजें सीखनी होंगी। पहला, रिस्क लेने से पहले उसका पूरा एनालिसिस करो। अगर आप किसी बिजनेस में पैसा लगाने वाले हो तो पहले देखो कि अगर सफल हुए तो कितना मुनाफा होगा, और अगर फेल हुए तो कितना नुकसान होगा। और सबसे जरूरी, अगर हार गए तो आपकी बैकअप प्लान क्या होगी। उदाहरण के लिए, अगर आप अपना खुद का बिजनेस शुरू करना चाहते हो तो आपको पहले सीखना होगा कि मार्केट में आपकी सर्विस या प्रोडक्ट की डिमांड है या नहीं। बिना रिसर्च किए अगर आपने सारा पैसा लगा दिया तो आपका फेल होना तय है। लेकिन अगर आपने पहले एक छोटे स्केल पर ट्राई किया, मार्केट को समझा और फिर धीरे धीरे ग्रो किया, तो आपके सफल होने की संभावना बढ़ जाती है। दूसरा, रिस्क को छोटे छोटे स्टेप्स में लो। देखो, दुनिया में कोई भी सफल इंसान एक रात में बड़ा नहीं बनता। वे छोटे छोटे स्टेप्स लेते हैं, छोटे रिस्क लेते हैं, सीखते हैं और फिर बड़े कदम उठाते हैं। मान लो आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहते हो। अगर आपने बिना किसी जानकारी के लाखों रुपए लगा दिए तो यह बेवकूफी होगी। लेकिन अगर आपने पहले थोड़ा थोड़ा इन्वेस्ट करना शुरू किया, मार्केट को समझा, गलतियों से सीखा और फिर धीरे धीरे अपनी स्ट्रेटजी बनाई, तो यह स्मार्ट रिस्क होगा। तीसरा, डर को कंट्रोल करना सीखो। रिस्क लेने से डरना बिल्कुल नॉर्मल है, लेकिन आपको डर को कंट्रोल करना सीखना होगा। दुनिया के सबसे बड़े रिस्क टेकर भी डरते हैं, लेकिन वे डर के आगे घुटने नहीं टेकते, बल्कि उसे अपनी ताकत बना लेते हैं।
डर को खत्म करने का सबसे अच्छा तरीका यह है कि आप ज्यादा से ज्यादा नॉलेज लो। जितनी ज्यादा जानकारी होगी उतना ही ज्यादा आत्मविश्वास होगा। अब आपको एक और कहानी सुनाता हूं, एलन मस्क की। जब उसने टेस्ला और स्पेसएक्स जैसी कंपनियां शुरू की तो पूरी दुनिया उसे पागल कह रही थी। लोगों का कहना था कि इलेक्ट्रिक कार कभी सफल नहीं हो सकती और इंसान मंगल तक कभी नहीं पहुंच सकता। लेकिन उसने रिस्क लिया। उसने अपने खुद के पैसे इस प्रोजेक्ट में लगा दिए। एक समय तो ऐसा आ गया था कि उसकी दोनों कंपनियां डूबने वाली थीं, लेकिन उसने हार नहीं मानी, क्योंकि उसने पहले ही सब कुछ प्लान किया था। उसने मार्केट को समझा था, टेक्नोलॉजी पर रिसर्च की थी और अपने गोल को क्लियर रखा था। और आज देखो, टेस्ला दुनिया की सबसे बड़ी इलेक्ट्रिक कार कंपनी है और स्पेसएक्स ने इंसानों को अंतरिक्ष तक भेजने में सफलता हासिल कर ली है। अब सोचो, अगर एलन मस्क या जेफ बेजोस रिस्क लेने से डर जाते तो क्या वे आज इस मुकाम तक पहुंच पाते? बिल्कुल नहीं। लेकिन उन्होंने सिर्फ रिस्क नहीं लिया, उन्होंने स्मार्ट रिस्क लिया। उन्होंने पहले रिसर्च की, चीजों को समझा, छोटे छोटे स्टेप्स लिए और फिर अपने बड़े गोल की तरफ बढ़े। अब सोचो, अगर आप इन सभी चीजों को अपनी लाइफ में अप्लाई कर लो तो आपकी जिंदगी कितनी बदल सकती है। क्या आप भी उन लोगों की लिस्ट में शामिल हो सकते हो जो रिस्क लेकर आगे बढ़ते हैं और कामयाब होते हैं? क्या आप भी वो इंसान बन सकते हो जो अपने डर को जीतकर बड़ी सफलताएं हासिल करता है? अगर हाँ, तो रुकना मत, क्योंकि अगले चैप्टर में हम बात करेंगे कि कैसे तुरंत सही फैसले लिए जाएं, यानी सेकंड डिसीजंस, द आर्ट ऑफ थिंकिंग फास्ट एंड राइट। तो बने रहिए इस सीरीज के साथ, क्योंकि असली खेल तो अब शुरू हुआ है। चैप्टर 3, स्प्लिट सेकंड डिसीजंस। दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ लोग मुश्किल से मुश्किल हालातों में भी चंद सेकंड्स में सही फैसला कैसे ले लेते हैं? क्या यह सिर्फ तजुर्बे की बात होती है या इसके पीछे कोई गहरी साइंस छिपी है? सोचिए, आप किसी सुनसान सड़क पर गाड़ी चला रहे हैं और अचानक सामने से एक गाड़ी आ जाती है। अब आपके पास सिर्फ 1 सेकंड है फैसला लेने के लिए। आप क्या करोगे? क्या ब्रेक लगाओगे? क्या स्टीयरिंग मोड़ोगे? या फिर सोचते रहोगे और एक्सीडेंट हो जाएगा? दोस्तों, जिंदगी में कई ऐसे मौके आते हैं जब हमारे पास सोचने का वक्त नहीं होता, लेकिन सही फैसला लेना बहुत जरूरी होता है। और जो लोग इस आर्ट में मास्टर हो जाते हैं, वे न सिर्फ अपनी जिंदगी को सही दिशा में ले जाते हैं, बल्कि दूसरों से मीलों आगे निकल जाते हैं। आज हम इसी पर बात करने वाले हैं, स्प्लिट सेकंड डिसीजंस, द आर्ट ऑफ थिंकिंग फास्ट एंड राइट। यानी कैसे हम बिना घबराए सही फैसला लेना सीख सकते हैं और कैसे ये कला हमारी जिंदगी बदल सकती है। और हाँ, अगले चैप्टर में हम जानेंगे कि कैसे बड़े रिस्क लिए जाते हैं बिना पैनिक हुए। तो इस वीडियो को पूरा देखना, क्योंकि जो हम आज सीखेंगे वो आपकी जिंदगी बदल सकता है। दोस्तों, दुनिया के टॉप सीईओ, एथलीट्स और मिलिट्री कमांडर्स की एक खासियत होती है, वे मुश्किल से मुश्किल हालातों में भी सेकंडों में डिसीजन लेते हैं और ज्यादातर बार उनके फैसले सही साबित होते हैं। लेकिन क्या ये कोई जादू है? नहीं, इसके पीछे एक साइंस छिपी होती है। दरअसल हमारा दिमाग 2 तरह से सोचता है। पहला धीमा और लॉजिकल तरीका, जहां हम सोचते हैं, एनालिसिस करते हैं और फिर कोई फैसला लेते हैं। लेकिन दूसरा तरीका फास्ट और इंस्टिंक्टिव होता है, जहां बिना ज्यादा सोचे हमारा दिमाग तुरंत फैसला लेता है, और यही तरीका इमरजेंसी में काम आता है। लेकिन क्या हर कोई फास्ट डिसीजन ले सकता है? बिल्कुल, अगर आप सही तकनीक अपनाते हैं। अब सवाल यह है कि कैसे हम भी सेकंडों में सही फैसला लेना सीख सकते हैं। देखो, 3 चीजें होती हैं जो किसी को फास्ट डिसीजन मेकर बनाती हैं: अनुभव, मानसिक तैयारी और आत्मविश्वास। पहली चीज, अनुभव। दोस्तों, हमारा दिमाग सेकंडों में सही फैसला तब ले पाता है जब हमने पहले से वैसी सिचुएशन को एक्सपीरियंस किया होता है। मिसाल के तौर पर, अगर कोई प्रोफेशनल बॉक्सर रिंग में लड़ रहा है तो उसे सामने वाले का पंच पहले से ही समझ आ जाता है, क्योंकि उसने हजारों बार ऐसी सिचुएशन फेस की होती है। लेकिन अगर कोई नया बंदा वहां खड़ा हो तो वह सोचता रह जाएगा और एक मुक्का खाकर गिर जाएगा। यही चीज हर फील्ड में होती है। डॉक्टर, पायलट, बिजनेसमैन, सभी का एक्सपीरियंस उन्हें तेज फैसले लेने में मदद करता है। दूसरी चीज, मानसिक तैयारी। दोस्तों, कई बार हम किसी नए हालात का सामना करते हैं, लेकिन अगर हमारा दिमाग पहले से ट्रेन किया हुआ है तो हम बिना घबराए सही फैसला ले सकते हैं। मिसाल के तौर पर, अगर आपको हर दिन पब्लिक स्पीकिंग करनी पड़े तो शुरू में घबराहट होगी, लेकिन कुछ समय बाद आपका दिमाग इतनी तेजी से रिस्पॉन्ड करेगा कि आपको डर ही नहीं लगेगा। यही चीज हर इमरजेंसी में लागू होती है। जितना ज्यादा हम अपने दिमाग को तैयार करेंगे, उतना तेज हमारा रिएक्शन टाइम होगा। अब तीसरी और सबसे जरूरी चीज, आत्मविश्वास। कई बार हमारे पास सही फैसला लेने की काबिलियत होती है, लेकिन हम हिचकिचाते हैं, डाउट करते हैं और इस चक्कर में मौका गंवा देते हैं। अगर आप किसी बिजनेस डील में हैं और आपको तुरंत फैसला लेना है, लेकिन आप डरते हैं कि गलती हो गई तो यकीन मानो, यही डर आपकी सबसे बड़ी गलती बन जाएगी। क्योंकि सफल लोग फैसले लेते हैं
और अगर वह गलत भी निकलता है तो उससे सीखते हैं। फैसला लेने में देर करना कभी कभी गलत फैसला लेने से भी बड़ा नुकसान कर सकता है। अब सबसे बड़ा सवाल, आप इस स्किल को कैसे सीख सकते हैं? दोस्तों, सबसे पहला तरीका है सिचुएशनल ट्रेनिंग, यानी खुद को अलग अलग परिस्थितियों में डालना। खुद से सवाल पूछो, अगर मैं इस सिचुएशन में होता तो मैं क्या करता? अगर आप एक बिजनेसमैन बनना चाहते हैं तो खुद को सोचने पर मजबूर करो, अगर मेरे पास अभी 10 लाख रुपए होते तो मैं उन्हें कहां इन्वेस्ट करता? इस तरह सोचने से आपका दिमाग तेज होगा और आप फैसले तेजी से लेने लगोगे। दूसरा तरीका है छोटे छोटे फैसले तेजी से लेना। दोस्तों, हर दिन हम बहुत से फैसले लेते हैं, क्या पहनना है, क्या खाना है, कहां जाना है। अगर आप इन छोटे फैसलों को तेजी से लेने की आदत डाल लो तो धीरे धीरे आपका दिमाग बड़ी चीजों के लिए भी तेज हो जाएगा। और तीसरी चीज, गलतियों से सीखो। दोस्तों, गलती करने से मत डरो, क्योंकि जो लोग फास्ट डिसीजन लेते हैं वे कभी परफेक्ट नहीं होते, लेकिन वे सीखते हैं, आगे बढ़ते हैं और सफल होते हैं। अब आप सोच रहे होंगे, क्या फास्ट डिसीजन लेना हमेशा सही होता है? जवाब है नहीं। कई बार हम बिना सोचे समझे फैसला ले लेते हैं और फिर पछताते हैं। इसलिए फास्ट डिसीजन और बेवकूफी में फर्क समझो। अगर आपको पता ही नहीं कि सामने क्या है तो रुककर सोचो, लेकिन अगर आप जानते हो कि सामने क्या आ सकता है तो बिना देरी किए कदम बढ़ाओ। दोस्तों, आज हमने जाना कि कैसे फास्ट डिसीजन लेना हमारी जिंदगी बदल सकता है, कैसे अनुभव, तैयारी और आत्मविश्वास हमें इस कला में माहिर बना सकता है, और कैसे हम भी इसे सीख सकते हैं। लेकिन एक और बहुत बड़ा सवाल है, अगर रिस्क लेने का वक्त आ जाए तो हम बिना डर के कैसे सही फैसला लें? क्योंकि सही फैसला तभी लिया जा सकता है जब डर हमें कंट्रोल ना करे। और इसी पर हम अगले चैप्टर में बात करेंगे, कैसे हम अपने डर को दोस्त बना सकते हैं और बिना पैनिक हुए बड़े रिस्क ले सकते हैं। यह सबसे दिलचस्प चैप्टर होने वाला है, तो इसे मिस मत करना। चैप्टर 4, बिफ्रेंडिंग फियर, हाउ टू टेक बिग रिस्क्स विदाउट पैनिक। दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि डर हमारी सबसे बड़ी रुकावट नहीं, बल्कि हमारी सबसे बड़ी ताकत भी बन सकता है? जब भी हम किसी बड़े फैसले के करीब होते हैं, जब भी हमारे सामने कोई ऐसा मौका आता है जो हमारी पूरी जिंदगी बदल सकता है, तो हमारा मन घबरा जाता है, दिल की धड़कन तेज हो जाती है, हाथ कांपने लगते हैं और हम सोचने लगते हैं, अगर मैं फेल हो गया तो? कंपोनेंट प्लेसमेंट, अगर लोगों ने मजाक उड़ाया तो? जरेनिया, अगर सब कुछ बर्बाद हो गया तो? और इसी डर की वजह से हम कदम पीछे खींच लेते हैं, वहीं रुक जाते हैं जहां हम सालों से खड़े हैं। लेकिन यही वो मोमेंट होता है जहां सफल और असफल लोगों के बीच का फर्क पैदा होता है। क्योंकि जो लोग डर से भागते हैं वे अपनी जिंदगी को भी सीमित कर लेते हैं, लेकिन जो लोग डर को अपना दोस्त बना लेते हैं वे इतिहास रचते हैं। क्या आपको पता है कि दुनिया के सबसे बड़े इन्वेस्टर्स, बिजनेसमैन, एथलीट्स, आर्टिस्ट, ये सभी डर महसूस करते हैं, लेकिन फर्क सिर्फ इतना है कि वे डर के आगे घुटने नहीं टेकते, बल्कि उसे अपनी ताकत बना लेते हैं। जब एलन मस्क ने स्पेसएक्स की शुरुआत की थी, तब लगातार 3 रॉकेट लॉन्च फेल हो गए थे। हर कोई कह रहा था कि अब सब खत्म हो गया, लेकिन एलन मस्क ने डर को अपनी ताकत बना लिया और चौथी बार जब रॉकेट लॉन्च हुआ तो वो सफल रहा, और आज स्पेसएक्स पूरी दुनिया का सबसे बड़ा प्राइवेट स्पेस प्रोग्राम है। अब सोचो, अगर उन्होंने डर की वजह से हार मान ली होती तो क्या आज हम उन्हें एक महान इनोवेटर के रूप में जानते? यही बात आपकी जिंदगी पर भी लागू होती है। अगर आप अपने डर से हार मान लोगे तो आप वहीं रह जाओगे, लेकिन अगर आपने डर को समझ लिया, उसे अपनाना सीख लिया, तो आप उन ऊंचाइयों तक पहुंच सकते हो जहां आज तक किसी ने जाने की सोची भी नहीं होगी। डर को हराने का सबसे बड़ा तरीका है उसे एक्सेप्ट करना, उसे पहचानना और उसे अपनी ताकत में बदलना। मान लो कि आपको स्टेज पर बोलना है और आपको डर लग रहा है। अगर आप इस डर को समझ जाओ कि यह सिर्फ आपका दिमाग आपको सेफ रखने के लिए कर रहा है और आप खुद को तैयार कर लो, बार बार प्रैक्टिस करो, तो क्या डर हमेशा रहेगा? बिल्कुल नहीं। इसी तरह अगर आप किसी बड़े बिजनेस डील, किसी नए करियर चॉइस या किसी भी बड़े फैसले को लेने से पहले डर रहे हो, तो आपको खुद से पूछना चाहिए, क्या ये डर सच में असली है या ये बस मेरे दिमाग की बनाई हुई कहानी है? और जब आप इस सवाल का जवाब ढूंढने लगोगे तो आपको एहसास होगा कि 90% डर सिर्फ हमारे दिमाग का एक भ्रम है जो हमें ग्रो करने से रोकता है। वॉरेन बफेट जब पहली बार शेयर मार्केट में पैसा लगाने जा रहे थे तो वे भी डरे हुए थे, लेकिन उन्होंने रिस्क लिया और आज वे दुनिया के सबसे अमीर इंसानों में से एक हैं। माइकल जॉर्डन को जब उनकी स्कूल बास्केटबॉल टीम से निकाल दिया गया था, तो अगर वे डर के आगे हार मान लेते तो क्या वे आज दुनिया के सबसे महान प्लेयर्स में गिने जाते? नहीं, क्योंकि सफल लोग डर को कंट्रोल करते हैं, ना कि डर उन्हें कंट्रोल करता है। इसलिए अगर आप अपनी लाइफ में कुछ बड़ा करना चाहते हो, अगर आप अपनी जिंदगी को एक नए मुकाम तक ले जाना चाहते हो, तो आपको डर को दोस्त बनाना सीखना होगा,
क्योंकि डर को हराना असंभव है, लेकिन डर के साथ जीना सीखना ही आपको भीड़ से अलग करेगा। और दोस्त, यही सीख हमें अगले चैप्टर में और गहराई से मिलेगी, क्योंकि अगला चैप्टर उस मोमेंट पर फोकस करेगा जब आपकी पूरी जिंदगी किसी एक फैसले पर टिकी होती है, जब हार और जीत के बीच सिर्फ 1 सेकंड का फासला होता है, जब आपको बिना समय गवाए सही और गलत में से एक चुनना होता है, और वो फैसला आपकी पूरी जिंदगी को बदल सकता है। तो अगर आप सच में अपनी लाइफ को ट्रांसफॉर्म करना चाहते हो, अगर आप उन लोगों में से नहीं बनना चाहते जो डर के आगे घुटने टेक देते हैं, तो अगला चैप्टर मिस मत करना, क्योंकि हम जानने वाले हैं कि जब सब कुछ दांव पर लगा हो तब क्या करना चाहिए। चैप्टर 5, When everything is on the line, handling high stake situations। दोस्तों, जरा सोचो, अगर आपकी पूरी जिंदगी सिर्फ एक फैसले पर टिकी हो, अगर एक गलती आपके सपनों को चकनाचूर कर सकती हो और सिर्फ एक सही कदम आपको इतिहास बना सकता हो, तो आप क्या करोगे? क्या आप डर जाओगे? क्या आप प्रेशर के आगे झुक जाओगे? या फिर आप अपनी हिम्मत, अपनी समझदारी और अपनी तैयारी के दम पर वो फैसला लोगे जो आपकी तकदीर बदल देगा? यही वो सवाल है जो हर सफल इंसान को बाकी दुनिया से अलग करता है। When everything is on the line, यानी जब सब कुछ दांव पर लगा हो, तब सही फैसला कैसे लिया जाए? आज हम इसी पर बात करेंगे और आपको वो सीक्रेट बताएंगे जो दुनिया के सबसे कामयाब लोग अपनाते हैं जब वे हाई स्टेक सिचुएशन का सामना करते हैं। दोस्तों, जब भी कोई हाई स्टेक सिचुएशन आती है, यानी जब प्रेशर सबसे ज्यादा होता है, तो लोग आमतौर पर 2 तरह से रिएक्ट करते हैं। कुछ लोग डर कर भाग जाते हैं और कुछ लोग उस मुश्किल घड़ी को अपनी जीत का मौका बना लेते हैं। यही वो लम्हे होते हैं जो तय करते हैं कि आप एक एवरेज इंसान बनकर रहोगे या फिर अपने नाम की एक अलग पहचान बनाओगे। महेंद्र सिंह धोनी का 2011 वर्ल्ड कप का फाइनल याद है। जब पूरी दुनिया उन पर प्रेशर डाल रही थी कि युवराज को बैटिंग के लिए भेजो, तब उन्होंने अपने दिमाग से सोचा, दिल से नहीं। उन्होंने खुद को बैटिंग ऑर्डर में ऊपर भेजा, खुद पर भरोसा रखा और छक्का मारकर भारत को वर्ल्ड कप जिताया। सोचो, अगर उन्होंने प्रेशर में आकर गलत फैसला ले लिया होता, तो क्या आज उन्हें कैप्टन कूल कहा जाता? अब सवाल यह उठता है कि जब ऐसा मोमेंट आपकी जिंदगी में आए, तो आपको क्या करना चाहिए? सबसे पहला और सबसे जरूरी नियम, प्रिपरेशन। जब कोई बड़ा फैसला लेना हो, तो पहले से पूरी तैयारी कर लो। बिना तैयारी के हाई स्टेक सिचुएशन में कूदना आत्महत्या करने जैसा है। जब एलन मस्क ने टेस्ला और स्पेसएक्स में अपनी पूरी संपत्ति दांव पर लगाई थी, तो ये कोई इमोशनल डिसीजन नहीं था। उन्होंने पहले ही पूरी रिसर्च कर ली थी, हर रिस्क को समझ लिया था, हर पॉसिबल फेलियर को एनालाइज कर लिया था, और फिर उन्होंने वो बड़ा कदम उठाया। इसलिए जब भी आपको बड़ा फैसला लेना हो, पहले खुद से ये सवाल पूछो, क्या मैंने इस फैसले के हर पहलू को समझ लिया है? दूसरा जरूरी तरीका, इमोशन को कंट्रोल करना। जब प्रेशर बहुत ज्यादा हो, जब सब कुछ दांव पर लगा हो, तब सबसे बड़ी गलती होती है इमोशनल होकर फैसला लेना। अक्सर लोग गुस्से, डर, घबराहट या जोश में गलत डिसीजन ले लेते हैं और फिर पछताते हैं। लेकिन सफल लोग ऐसा नहीं करते। वे अपनी भावनाओं को कंट्रोल करना जानते हैं। वॉरेन बफेट ने एक बार कहा था, अगर आप हाई स्टेक सिचुएशन में शांत नहीं रह सकते, तो आप कभी भी बड़ा नहीं बन सकते। जब भी कोई बड़ा फैसला लेना हो, तो पहले एक गहरी सांस लो, हालात को ध्यान से समझो और फिर सोच समझ कर फैसला लो। तीसरा और सबसे पावरफुल तरीका, वर्स्ट केस सिनेरियो के लिए तैयार रहो। हाई स्टेक सिचुएशन में जाने से पहले खुद से पूछो, अगर सब कुछ गलत हो गया तो क्या मैं इसे झेल सकता हूं? स्टीव जॉब्स जब एप्पल से निकाले गए थे, तब वे पूरी तरह बर्बाद हो सकते थे, लेकिन उन्होंने पहले से खुद को इसके लिए तैयार कर लिया था। उन्होंने हालात को स्वीकार किया, खुद को फिर से खड़ा किया और एक नई कंपनी नेक्स्ट शुरू की, जो बाद में एप्पल का ही हिस्सा बन गई। हर बड़ा फैसला एक रिस्क होता है, लेकिन जब आप पहले से सोचकर चलते हो कि अगर सब कुछ गलत हुआ तो आपका प्लान बी क्या होगा, तो आप डरने की बजाय मजबूती से आगे बढ़ते हो। अब दोस्त, अगर आपको लगता है कि ये बातें सिर्फ बिजनेस और क्रिकेट तक सीमित हैं, तो जरा अपनी जिंदगी के सबसे मुश्किल लम्हों के बारे में सोचो। कभी ना कभी आपको भी ऐसे मोमेंट्स का सामना करना पड़ा होगा जब आपको कोई बड़ा डिसीजन लेना पड़ा हो, चाहे वो करियर का हो, रिश्तों का हो या फाइनेंस का हो। अगर आपने उस वक्त घबराकर गलत फैसला लिया, तो शायद आज भी आप उसकी कीमत चुका रहे होंगे। लेकिन अगर आपने हिम्मत और समझदारी से फैसला लिया होता, तो शायद आपकी जिंदगी बहुत अलग होती। तो अगली बार जब भी आपको लगे कि सब कुछ दांव पर लगा हुआ है, जब भी आप किसी हाई स्टेक सिचुएशन में हो, तो बस ये 3 बातें याद रखो, प्रेपरेशन, इमोशन कंट्रोल और वर्स्ट केस सिनेरियो के लिए तैयार रहना। यही वो सीक्रेट्स हैं जो आपको भी एक विनर बना सकते हैं। और दोस्त, अगर आपको ये समझ में आ गया कि हाई स्टेक सिचुएशन को कैसे संभालना है, तो अगला चैप्टर आपके लिए और भी जरूरी होने वाला है, क्योंकि अब हम जानेंगे कि आखिर दुनिया के सबसे सफल लोग रिस्क कैसे लेते हैं,
कैसे बिलियनियर्स और एडवेंचर्स ऐसे फैसले लेते हैं जो उनकी जिंदगी बदल देते हैं। आखिर वो कौन सी साइकोलॉजी है जो इन्हें रिस्क लेने से डरने की बजाय उस रिस्क को अपने फायदे में बदलने का हुनर सिखाती है। अगर आप भी जिंदगी में बड़ा खेल खेलना चाहते हैं तो अगला चैप्टर मिस मत करना। चैप्टर 6, हाउ सक्सेसफुल पीपल टेक रिस्क्स, लेसन्स फ्रॉम बिलियनियर्स एंड एडवेंचरर्स। दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि दुनिया के सबसे अमीर और सफल लोग कैसे इतने बड़े रिस्क ले लेते हैं, जबकि हम में से ज्यादातर लोग छोटे छोटे फैसले लेने से भी डरते हैं? क्यों एलोन मस्क अपनी पूरी कमाई लगाकर टेस्ला और स्पेसएक्स पर दांव लगा देते हैं? क्यों जेफ बेजोस अपनी आरामदायक नौकरी छोड़कर एक गारंटी रहित ऑनलाइन बुक स्टोर खोलने का फैसला लेते हैं? और क्यों वॉरेन बफेट अरबों डॉलर इन्वेस्ट करने से पहले भी मुस्कुराते रहते हैं? क्या इन लोगों के पास कोई जादुई शक्ति है जो इन्हें डर से बचाती है? नहीं, इन लोगों ने रिस्क लेने की एक खास कला सीखी है जिसे आज हम इस चैप्टर में पूरी डिटेल में समझेंगे। अब आप सोच रहे होंगे कि रिस्क लेना तो आसान है, लेकिन सही तरीके से रिस्क लेना कैसे सीखा जाए? क्या हम भी वैसा ही कर सकते हैं? हाँ, कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए हमें यह समझना होगा कि अमीर और सफल लोग रिस्क को कैसे देखते हैं। आम लोग रिस्क को एक खतरे की तरह देखते हैं। अगर मैं असफल हो गया तो सब खत्म हो जाएगा, लेकिन सफल लोग रिस्क को एक अवसर की तरह देखते हैं। अगर मैं सफल हो गया तो मेरी जिंदगी पूरी तरह बदल सकती है। यही सोच का फर्क है जो किसी इंसान को गरीब से अमीर और साधारण से असाधारण बना देता है। पहला सबक, कैलकुलेटेड रिस्क लेना सीखो। सफल लोग रिस्क लेने से पहले आंख बंद नहीं करते, बल्कि हर चीज का गहराई से विश्लेषण करते हैं। जेफ बेजोस जब अमेज़न शुरू कर रहे थे, तब उन्होंने एक सिंपल सवाल पूछा, क्या मैं अगर फेल हो गया तो भी अपनी नॉर्मल लाइफ में लौट सकता हूं? और जब उन्हें जवाब मिला कि हाँ, तब उन्होंने अपनी जॉब छोड़ी और अपना बिजनेस शुरू किया। यानी उन्होंने रिस्क लिया, लेकिन पहले उसका विश्लेषण किया। अब सोचिए, अगर आप भी कुछ बड़ा करना चाहते हैं तो क्या आपने सोचा है कि अगर आप फेल हो गए तो क्या होगा? अगर आपका जवाब है मैं दोबारा कोशिश कर सकता हूं, तो समझ लीजिए कि आपका रिस्क लेना सही है। याद रखिए, रिस्क लेना गलत नहीं है, लेकिन बिना सोचे समझे रिस्क लेना खतरनाक हो सकता है। दूसरा सबक, डर को कंट्रोल करो, डर तुम्हें कंट्रोल ना करे। दोस्तों, रिस्क लेने में सबसे बड़ी रुकावट होती है डर। डर कि अगर फेल हो गया तो क्या होगा? लोग क्या कहेंगे? मेरी मेहनत बेकार चली गई तो? लेकिन सफल लोग इस डर को अपनी ताकत बना लेते हैं। इलन मस्क जब टेस्ला और स्पेसएक्स में इन्वेस्ट कर रहे थे तो उनके पास बस इतनी ही सेविंग थी कि एक कंपनी को बचा सकते थे। उन्हें एक को चुनना था, लेकिन उन्होंने दोनों को बचाने का फैसला लिया और हर पैसा दोनों कंपनियों में लगा दिया। आज टेस्ला और स्पेसएक्स दुनिया की सबसे बड़ी कंपनियों में गिनी जाती हैं। अब सोचिए, अगर मस्क डर जाते और सिर्फ एक कंपनी पर फोकस करते तो क्या आज वो दुनिया के सबसे इनोवेटिव इंसानों में गिने जाते? सफल लोग डर से भागते नहीं, बल्कि डर को गहराई से समझते हैं और फिर उस पर काबू पाते हैं। तीसरा सबक, जानकारी और विशेषज्ञता सबसे बड़ा हथियार है। अमीर लोग रिस्क लेने से पहले एक्सपर्ट्स से सलाह लेते हैं, डेटा स्टडी करते हैं और हर पॉसिबल एंगल को समझते हैं। वॉरेन बफेट कहते हैं, नेवर इन्वेस्ट इन अ बिजनेस यू डोंट अंडरस्टैंड। यानी किसी ऐसे बिजनेस में कभी पैसा मत लगाओ जिसे तुम समझते नहीं हो। यही वजह है कि अमीर लोग रिस्क लेते तो हैं, लेकिन उन्हें अपनी सफलता की संभावना पहले से पता होती है। मान लीजिए आपको स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना है। अगर आपने बिना सोचे समझे किसी के कहने पर शेयर खरीद लिया तो यह जुआ होगा। लेकिन अगर आपने कंपनी का बैकग्राउंड चेक किया, उसके फाइनेंशियल स्टेटमेंट को पढ़ा और समझा कि इसका फ्यूचर कैसा हो सकता है, तब यह एक समझदारी भरा रिस्क होगा। चौथा सबक, फेलियर के लिए तैयार रहो। सफल लोग सिर्फ जीतने की प्लानिंग नहीं करते, बल्कि हारने के बाद क्या करेंगे इसकी भी प्लानिंग रखते हैं। स्टीव जॉब्स जब एप्पल से निकाल दिए गए थे, तब उन्होंने हार मानने के बजाय नेक्स्ट और पिक्सार जैसी कंपनियां शुरू की, जिससे बाद में एप्पल को मजबूरन उन्हें दोबारा सीईओ बनाना पड़ा। अब सोचिए, अगर स्टीव जॉब्स हार मान लेते तो क्या आज एप्पल जैसी कंपनी दुनिया में होती? नहीं। इसी तरह जब आप कोई बड़ा रिस्क ले रहे हों तो पहले ही सोचिए, अगर मैं फेल हो गया तो प्लान बी क्या होगा? इससे आपका डर कम होगा और आप रिस्क को ज्यादा कॉन्फिडेंस के साथ ले पाएंगे। पांचवा सबक, लॉन्ग टर्म विजन रखो। सफल लोग छोटे फायदे के पीछे नहीं भागते, बल्कि दीर्घकालिक सोच रखते हैं। बिल गेट्स ने माइक्रोसॉफ्ट को 1-2 साल के लिए नहीं बनाया था, बल्कि उन्होंने इसे दुनिया के हर कोने तक पहुंचाने का प्लान किया था। दोस्तों, अमीर और सफल लोगों के बारे में एक चीज कॉमन है, वो सिर्फ पैसा बनाने के लिए रिस्क नहीं लेते, बल्कि अपनी सोच को हकीकत में बदलने के लिए रिस्क लेते हैं। अब सवाल उठता है, अगर आप रिस्क लेने में सफल नहीं हुए तो क्या? क्या अगर आप किसी रिस्क में फेल हो गए तो सब खत्म हो गया? बिल्कुल नहीं।
क्योंकि असली सफलता तब मिलती है जब आप अपने फेलियर को सफलता में बदलना सीख जाते हो। और हमारा अगला चैप्टर इसी पर है, फेल्योर को सक्सेस में बदलने की स्ट्रेटजी, रिस्क के बाद। दोस्तों, अगर आप ये सीखना चाहते हैं कि कैसे सफल लोग अपनी गलतियों को ही अपनी सबसे बड़ी ताकत बना लेते हैं, तो अगला चैप्टर मिस मत करना। यहां हम जानेंगे कि आखिर हेनरी फोर्ड, थॉमस एडिसन और जैक मा जैसे लोगों ने अपने फेलियर से कैसे सीखा और दुनिया को चौंका दिया। क्या आप भी अपने फेलियर से सीखकर उसे सफलता में बदलना चाहते हैं? तो अगला चैप्टर जरूर सुनिए। चैप्टर 7, टर्निंग फेलियर इनटू सक्सेस, द स्ट्रैटेजी आफ्टर द रिस्क। दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि दुनिया के सबसे सफल लोग कितनी बार फेल हुए होंगे? हम अक्सर उनकी सफलता देखते हैं, लेकिन उसके पीछे की लगातार असफलताओं को भूल जाते हैं। थॉमस एडिसन ने 10,000 बार बल्ब बनाने की कोशिश की, लेकिन हर बार फेल हुए। लेकिन उन्होंने क्या कहा? मैं फेल नहीं हुआ, मैंने बस 10,000 ऐसे तरीके खोज लिए जो काम नहीं करते। यही सोच सफल लोगों को आम लोगों से अलग बनाती है। असफलता को रोड़ा नहीं, बल्कि सीढ़ी समझो। आज के इस चैप्टर में हम यही जानेंगे कि कैसे फेलियर को सक्सेस में बदला जाता है और रिस्क लेने के बाद असफलता से उबरकर जीत की ओर बढ़ा जाता है। अब सवाल यह है कि जब हम किसी बड़े रिस्क में फेल हो जाते हैं तो आगे क्या करें? क्या हार मान लें? क्या सब कुछ छोड़कर वापस अपने कंफर्ट जोन में चले जाएं? या फिर कुछ ऐसा करें कि वही फेलियर हमारी सबसे बड़ी ताकत बन जाए? अगर आप सफल लोगों की कहानियां देखें तो आपको एक पैटर्न दिखेगा। सफल लोग फेलियर से डरते नहीं, बल्कि उसे गहराई से समझते हैं और उससे सीखते हैं। पहला सबक, फेलियर को दोबारा परिभाषित करो। असफलता का असली मतलब क्या होता है? क्या फेल होना मतलब यह है कि आप कभी सफल नहीं होंगे? नहीं, फेलियर सिर्फ एक फीडबैक है कि आपने जो तरीका अपनाया वो सही नहीं था। यही वजह है कि दुनिया के सबसे बड़े इन्वेस्टर्स, बिजनेसमैन और एथलीट्स अपनी असफलताओं को अपनी ताकत बनाते हैं। हेनरी फोर्ड ने जब अपनी पहली 2 कंपनियां खोली तो वो बुरी तरह फेल हो गए, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी और तीसरी बार फोर्ड मोटर्स की शुरुआत की, जो बाद में दुनिया की सबसे बड़ी ऑटोमोबाइल कंपनियों में से एक बनी। अगर फोर्ड ने पहले ही फेलियर के बाद हार मान ली होती तो शायद आज उनके नाम की कारें दुनिया में नहीं दौड़ रही होती। दूसरा सबक, फेलियर को एनालाइज करो, नजरअंदाज मत करो। जब भी आप किसी रिस्क में फेल होते हैं तो ज्यादातर लोग क्या करते हैं? उन्हें पछतावा होता है, वो खुद को कोसते हैं और अपनी काबिलियत पर शक करने लगते हैं। लेकिन सफल लोग ऐसा नहीं करते। वो अपनी असफलता का बारीकी से विश्लेषण करते हैं और देखते हैं कि गलती कहां हुई। मान लीजिए आपने कोई बिजनेस स्टार्ट किया लेकिन वो फेल हो गया। आम लोग कहेंगे मेरा नसीब ही खराब था। लेकिन एक सफल व्यक्ति सोचेगा, क्या मैंने सही मार्केट रिसर्च नहीं की थी? क्या मेरा प्रोडक्ट लोगों की जरूरतों के हिसाब से नहीं था? क्या मैंने गलत टीम चुनी थी? जब आप अपने फेलियर को गहराई से समझते हैं तभी आप अगली बार सही कदम उठा पाते हैं। तीसरा सबक, फेलियर के बाद सही माइंडसेट अपनाओ। दोस्तों, फेलियर के बाद आपके दिमाग में 2 ही चीजें आ सकती हैं। या तो आप हार मान लें या फिर इसे एक नई शुरुआत माने। जैक मा को ही देख लीजिए। उन्होंने हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में 10 बार अप्लाई किया और हर बार रिजेक्ट हुए। वो KFC में इंटरव्यू देने गए तो वहां 24 लोगों में से 23 को जॉब मिल गई और सिर्फ जैक मा को मना कर दिया गया। लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी और आज उनकी कंपनी अलीबाबा दुनिया की सबसे बड़ी कंपनियों में से एक है। तो अगर आपके साथ कभी ऐसा हो कि आपने कोई बड़ा रिस्क लिया और उसमें फेल हो गए तो खुद से पूछिए, मैं इससे क्या सीख सकता हूं? यही सवाल आपकी पूरी लाइफ बदल सकता है। चौथा सबक, छोटे छोटे स्टेप्स लो और धीरे धीरे आगे बढ़ो। जब आप किसी बड़े रिस्क में फेल होते हैं तो जरूरी नहीं कि आप अगले ही दिन फिर से बड़ा रिस्क लें। सफल लोग छोटे छोटे कदम उठाते हैं और धीरे धीरे अपनी स्ट्रेंथ वापस हासिल करते हैं। मान लीजिए आपने एक बड़ा इन्वेस्टमेंट किया और उसमें आपका बहुत पैसा डूब गया। अब आप अगली बार ज्यादा समझदारी से छोटे इन्वेस्टमेंट्स करेंगे, पहले सीखेंगे और फिर धीरे धीरे अपने लॉस की भरपाई करेंगे। यही तरीका सही है। 5वां सबक, फेलियर के बाद भी रिस्क लेना मत छोड़ो। सबसे बड़ी गलती जो लोग करते हैं वो यह है कि एक बार फेल होने के बाद रिस्क लेना छोड़ देते हैं। लेकिन दुनिया के सबसे सफल लोगों को देखिए, उन्होंने फेल होने के बावजूद हार नहीं मानी। इलन मस्क जब SpaceX के पहले 3 रॉकेट लॉन्च कर रहे थे तो तीनों बार रॉकेट क्रैश हो गए। उनके पास सिर्फ एक और मौका बचा था क्योंकि उनके पास फंड खत्म हो रहा था। अगर वो चौथा लॉन्च भी फेल हो जाता तो उनकी कंपनी खत्म हो जाती। लेकिन उन्होंने फिर भी हिम्मत नहीं हारी और चौथी बार सफल हुए और आज SpaceX दुनिया की सबसे एडवांस्ड स्पेस कंपनी बन चुकी है। अगला कदम, अब आपकी बारी है। दोस्तों, अब सोचिए,
क्या आपने कभी कोई बड़ा रिस्क लिया और उसमें फेल हुए? अगर हाँ, तो आपने उससे क्या सीखा? याद रखिए, दुनिया में दो तरह के लोग होते हैं। एक जो फेलियर के बाद हार मान लेते हैं और दूसरे जो फेलियर को सीखने का मौका मानते हैं। आप किस तरह के इंसान बनना चाहेंगे? और अगर आप सच में अपने रिस्क लेने के तरीके को बेहतर बनाना चाहते हैं, तो अगला चैप्टर आपके लिए बहुत खास होने वाला है। योर पर्सनल रिस्क मैनेजमेंट सिस्टम, स्मार्ट वेज टू प्ले विथ रिस्क। यहां हम सीखेंगे कि कैसे आप रिस्क लेने की एक स्मार्ट रणनीति बना सकते हैं, जिससे आप फेल भी हुए तो नुकसान कम से कम हो और सफलता की संभावना ज्यादा से ज्यादा। तो अगला चैप्टर मिस मत करना, क्योंकि वहां हम जानेंगे कि कैसे आप अपनी लाइफ में रिस्क को एक हथियार की तरह इस्तेमाल कर सकते हैं, बजाय इसके कि वो आपको डराए। चैप्टर 8, योर पर्सनल रिस्क मैनेजमेंट सिस्टम, स्मार्ट वेज टू प्ले विथ रिस्क। दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ लोग रिस्क लेने में इतने माहिर क्यों होते हैं? क्यों कुछ लोग हर बड़े खतरे से भी खेल खेल में जीत जाते हैं, जबकि बाकी लोग छोटी छोटी परेशानियों में भी घबरा जाते हैं? क्या ये उनकी किस्मत होती है या उनके पास कोई सीक्रेट स्ट्रेटेजी होती है? जवाब सीधा है, ये लोग रिस्क को एक खेल की तरह समझते हैं और इसे खेलने के लिए उनके पास होता है एक स्मार्ट पर्सनल रिस्क मैनेजमेंट सिस्टम। और आज हम इसी सिस्टम की पूरी साइंस को डिकोड करने वाले हैं, ताकि आप भी बड़े से बड़े रिस्क को एक मौके में बदल सको और जिंदगी के हर गेम में जीत सको। सोचिए, आप किसी ऊंची पहाड़ी पर खड़े हैं और आपको नीचे कूदने को कहा जाए। आप क्या करोगे? सीधा कूदोगे? नहीं, पहले देखोगे कि नीचे क्या है, कितनी गहराई है, अगर कूदे तो बचने के क्या चांस है, और अगर बचने की संभावना कम है तो कोई और रास्ता निकालोगे। यही फर्क होता है स्मार्ट रिस्क टेकर और मूर्ख रिस्क टेकर में। जो लोग बिना सोचे समझे रिस्क लेते हैं, वो खुद को मुसीबत में डाल लेते हैं, लेकिन जो लोग सही स्ट्रेटेजी से रिस्क लेते हैं, वही दुनिया के सबसे सफल लोग बनते हैं। इसका सबसे अच्छा उदाहरण है एलोन मस्क। जब उन्होंने स्पेसएक्स की शुरुआत की, तो उनका पहला, दूसरा और तीसरा रॉकेट लॉन्च फेल हो गया था। अगर वो एक आम आदमी होते तो अब तक हिम्मत हार चुके होते, लेकिन उन्होंने पहले से ही एक प्लान तैयार किया था। उनके पास रिस्क को संभालने की पूरी स्ट्रेटेजी थी, एक बैकअप फंड था और एक चौथा लॉन्च का ऑप्शन था, जिससे वो सफल हुए। अगर उनके पास एक पर्सनल रिस्क मैनेजमेंट सिस्टम न होता, तो आज स्पेसएक्स जैसा नाम भी दुनिया में नहीं होता। अब सवाल उठता है, क्या एक आम इंसान भी ऐसा सिस्टम बना सकता है? बिल्कुल बना सकता है, लेकिन इसके लिए आपको पहले रिस्क को समझना होगा। रिस्क 3 तरह के होते हैं। पहला, कैलकुलेटेड रिस्क, यानी वो रिस्क जिसे पूरी प्लानिंग और रिसर्च के साथ लिया जाता है, जैसे कोई बिजनेस स्टार्ट करने से पहले उसकी पूरी मार्केट रिसर्च करना। दूसरा, ब्लाइंड रिस्क, यानी वो रिस्क जिसे बिना सोचे समझे ले लिया जाता है, जैसे बिना कंपनी को जाने स्टॉक मार्केट में पैसा लगाना। और तीसरा, नो रिस्क, यानी कोई रिस्क न लेना, जो सबसे बड़ा रिस्क होता है। दुनिया के सबसे अमीर और सफल लोग वही हैं जिन्होंने रिस्क लिया, लेकिन सोच समझकर। अब जब हमने रिस्क को समझ लिया, तो अगला स्टेप है रिस्क लेने से पहले खुद से 3 सवाल पूछना। पहला, अगर मैं इस रिस्क में सफल हुआ तो मुझे क्या मिलेगा? दूसरा, अगर मैं फेल हुआ तो सबसे बुरा क्या हो सकता है? और तीसरा, क्या मैं उस नुकसान को सह सकता हूं? अगर तीसरे सवाल का जवाब नहीं है तो उस रिस्क को मत लो, लेकिन अगर जवाब हाँ है तो अगले स्टेप पर जाओ, बैकअप प्लान बनाओ। हर स्मार्ट रिस्क टेकर के पास हमेशा एक बैकअप प्लान होता है। जेफ बेजोस ने अमेज़न शुरू करने से पहले अपनी जॉब नहीं छोड़ी थी। उन्होंने पहले रिसर्च किया, फिर धीरे धीरे बिजनेस को बढ़ाया, और जब उन्हें यकीन हो गया कि ये चल सकता है, तब उन्होंने पूरी तरह से इसे अपना लिया। यही एक स्मार्ट रिस्क मैनेजमेंट का तरीका है। अगर आप बिना बैकअप के सीधे किसी बड़े रिस्क में कूद जाते हो, तो वो रिस्क नहीं बल्कि जुआ बन जाता है। अब बात करते हैं रिस्क लेने के 3 गोल्डन रूल्स की। पहला, कभी भी अपने पूरे संसाधन एक ही रिस्क में मत लगाओ। अगर आपके पास 10 लाख रुपए हैं, तो पूरे 10 लाख किसी एक बिजनेस में मत डालो, बल्कि अलग अलग जगह इन्वेस्ट करो, ताकि अगर एक जगह नुकसान हो तो बाकी जगह से रिकवरी हो सके। दूसरा, हमेशा छोटे छोटे रिस्क से शुरुआत करो। पहले छोटे छोटे फैसलों में रिस्क लो, जैसे एक नया स्किल सीखना, नए लोगों से मिलना या छोटे इन्वेस्टमेंट करना। जब आप छोटे रिस्क को संभालना सीख लोगे, तभी आप बड़े रिस्क हैंडल कर पाओगे। और तीसरा, इमोशंस को कंट्रोल में रखो। डर और लालच, ये 2 इमोशंस इंसान को सबसे ज्यादा गलत फैसले लेने पर मजबूर करते हैं। जब भी आप कोई रिस्क ले रहे हो, तो ये सोचो कि आप इसे एक गेम की तरह खेल रहे हो, न कि किसी इमोशनल जंग की तरह। अब सबसे जरूरी सवाल, क्या रिस्क लेने से हर बार सफलता मिलेगी? नहीं, कई बार आप फेल भी हो सकते हो, लेकिन अगर आपने सही स्ट्रेटेजी अपनाई होगी, तो आप उस फेलियर से सीखकर अगली बार
और बेहतर रिस्क ले पाओगे। स्टीव जॉब्स को ही देख लो, उन्हें खुद की बनाई हुई कंपनी एप्पल से निकाल दिया गया था, लेकिन उन्होंने रिस्क लेकर पिक्सार और नेक्स्ट जैसी कंपनियां शुरू की और आखिर में एप्पल में वापस आकर उसे दुनिया की सबसे बड़ी टेक कंपनी बना दिया। तो दोस्तों, अगर आपको जिंदगी में आगे बढ़ना है, बड़ा बनना है, तो रिस्क लेना ही पड़ेगा। लेकिन याद रखना, रिस्क सिर्फ तभी फायदेमंद होता है जब वो प्लानिंग के साथ लिया जाए। बिना प्लानिंग के रिस्क लेना खुद को मुसीबत में डालने जैसा होता है। इसलिए अगर आपको सफल बनना है तो अपना खुद का पर्सनल रिस्क मैनेजमेंट सिस्टम बनाओ। हर रिस्क को तोलो, उसके पीछे की साइंस को समझो और फिर ऐसा रिस्क लो जो आपको आगे बढ़ाए, गिराए नहीं। दोस्तों, अगर आपने इस पूरी सीरीज को ध्यान से सुना है तो अब तक आपको समझ आ गया होगा कि रिस्क सिर्फ एक खतरा नहीं बल्कि एक मौका होता है। इस पूरी जर्नी में हमने सीखा कि कैसे हमारा दिमाग रिस्क को प्रोसेस करता है, कैसे डर और हिम्मत के बीच की लड़ाई में जीत हासिल की जा सकती है और कैसे सफल लोग रिस्क को एक आर्ट की तरह अपनाते हैं। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल, क्या सिर्फ सुनने से आपकी जिंदगी बदल जाएगी? जवाब है नहीं। अगर आप चाहते हो कि ये सारी बातें आपकी जिंदगी को सच में बदलें, तो आपको एक्शन लेना ही होगा। अब एक बार पीछे मुड़कर देखते हैं कि आपने क्या क्या सीखा। पहले चैप्टर में हमने समझा कि डर और हिम्मत के बीच की लड़ाई कैसे चलती है और क्यों कुछ लोग रिस्क लेने में माहिर होते हैं जबकि बाकी लोग हमेशा डर के साए में जीते हैं। अगर आपको आगे बढ़ना है तो डर को दोस्त बनाना होगा, न कि दुश्मन। दूसरे चैप्टर में हमने जाना कि स्मार्ट रिस्क टेकर कैसे बने। रिस्क लेने का मतलब जुआ खेलना नहीं होता, बल्कि एक बैलेंस बनाना होता है रिस्क और रिवॉर्ड के बीच। याद रखना, सही रिस्क वही होता है जो प्लानिंग और लॉजिक के साथ लिया जाए, न कि बस इमोशंस में बहकर। तीसरे चैप्टर में हमने सीखा कि स्प्लिट सेकंड डिसीजन यानी पल भर में सही फैसला लेने की कला कैसे सीखी जाए। दुनिया के सबसे सफल लोग वो होते हैं जो तेजी से सोचते हैं लेकिन जल्दबाजी में गलत फैसले नहीं लेते। इसके लिए हमने माइंड हैकिंग टेक्निक्स और साइंटिफिक मेथड्स पर भी बात की। चौथे चैप्टर में हमने जाना कि डर को कैसे कंट्रोल किया जाए और बड़े रिस्क को बिना पैनिक हुए कैसे लिया जाए। हमने देखा कि डर हमें रोकता नहीं बल्कि सतर्क बनाता है और अगर हम इसे सही से इस्तेमाल करें तो ये हमारी सबसे बड़ी ताकत बन सकता है। पांचवें चैप्टर में हमने हाई स्टेक सिचुएशंस को संभालने की स्ट्रेटजी पर बात की, जब सब कुछ दांव पर लगा हो, जब हारने का मतलब सिर्फ पैसा नहीं बल्कि आपकी पूरी जिंदगी हो सकती है। यहाँ पर असली गेम आपकी मानसिक मजबूती और सही फैसले लेने की क्षमता का होता है। छठे चैप्टर में हमने जाना कि सफल लोग रिस्क कैसे लेते हैं, चाहे वो बिलियनियर्स हों या दुनिया के सबसे बड़े एडवेंचर्स। हर कोई रिस्क लेता है लेकिन उनके पास एक सिस्टम होता है। उन्होंने हमें सिखाया कि रिस्क को मैनेज कैसे किया जाए और इसे जीत में कैसे बदला जाए। सातवें चैप्टर में हमने देखा कि फेलियर का मतलब अंत नहीं बल्कि एक नई शुरुआत होता है। हर सफल इंसान, चाहे वो स्टीव जॉब्स हों, जेफ बेजोस हों या एलन मस्क, सबने असफलताओं का सामना किया लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। असली खेल फेल होने के बाद शुरू होता है। जो गिरकर उठता है वही असली चैंपियन होता है। और आखिर में आठवें चैप्टर में हमने एक पर्सनल रिस्क मैनेजमेंट सिस्टम तैयार किया, एक ऐसा सिस्टम जो आपकी जिंदगी के हर फैसले को मजबूत बनाएगा, जिससे आप रिस्क लेकर भी जीत हासिल कर सको। हमने देखा कि रिस्क लेना कोई बेवकूफी नहीं बल्कि एक साइंस है और अगर इसे सही से सीखा जाए तो आप भी अपनी जिंदगी के हर बड़े फैसले को सही तरीके से ले सकते हो। लेकिन अब सबसे जरूरी बात, सिर्फ सुनने से कुछ नहीं होगा। अगर आपने इस पूरी बुक समरी को सुना और सीख लिया लेकिन इसे अपनी जिंदगी में अप्लाई नहीं किया तो यह सिर्फ एक अच्छी कहानी बनकर रह जाएगी। एक्शन लेना ही पड़ेगा। तो आज से ही एक चैलेंज लो, अपनी जिंदगी में एक ऐसा फैसला लो जो अब तक सिर्फ डर की वजह से टल रहा था। वो कोई भी हो सकता है, एक नया बिजनेस शुरू करना, एक नई स्किल सीखना, किसी बड़े मौके के लिए हाँ कहना या फिर किसी डर का सामना करना। लेकिन इस बार सिर्फ सोचो मत, करो। रिस्क से डरो मत, उसे अपना हथियार बनाओ, क्योंकि जो इंसान रिस्क लेने से डरता है वो कभी बड़ा नहीं बन सकता। अब वक्त आ गया है कि आप अपने डर पर नहीं बल्कि अपने सपनों पर ध्यान दो और सही रिस्क लेकर अपनी जिंदगी को उस ऊंचाई तक पहुंचाओ जहां आपने हमेशा उसे देखना चाहा था। दोस्तों, आज आपने कुछ ऐसा सीखा जो आपकी पूरी जिंदगी बदल सकता है। रिस्क लेना कोई पागलपन नहीं बल्कि एक आर्ट और साइंस दोनों है। डर सबको लगता है लेकिन जो डर से आगे बढ़ जाता है वही असली विजेता बनता है। इस बुक में हमने रिस्क लेने की पूरी साइकोलॉजी समझी, बड़े फैसलों में तेजी और समझदारी से काम लेने की टेक्निक सीखी,
और जाना कि दुनिया के सबसे सफल लोग कैसे रिस्क लेते हैं और उसे अपनी जीत में बदलते हैं। लेकिन एक सवाल अब भी बाकी है, क्या आप सिर्फ सुनकर ही रुक जाएंगे या इसे अपनी लाइफ में अप्लाई भी करेंगे? याद रखो, सिर्फ सीखना काफी नहीं जब तक आप उसे अपनी जिंदगी में लागू नहीं करते। इसलिए आज ही खुद से एक वादा करो, कोई भी एक ऐसा रिस्क उठाओ जो अब तक सिर्फ डर की वजह से टलता आ रहा था। एक छोटा ही सही लेकिन पहला कदम जरूर उठाओ, क्योंकि यही पहला कदम आपको उन लोगों से अलग बनाएगा जो सिर्फ सोचते रहते हैं। और अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक जरूर करें, क्योंकि आपका एक लाइक मुझे मोटिवेट करता है कि मैं और भी शानदार कंटेंट आपके लिए लाऊं। अगर आप चाहते हैं कि आगे भी ऐसी गहरी और मोटिवेशनल बुक समरीज आपको मिलती रहें, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन दबा दें ताकि कोई भी नया वीडियो आप मिस न करें। अब एक खास टास्क आपके लिए, कमेंट में बताइए कि इस बुक का कौन सा पार्ट आपको सबसे ज्यादा पसंद आया और आप अपनी लाइफ में कौन सा नया रिस्क लेने जा रहे हैं। मुझे आपके रिस्पॉन्स का इंतजार रहेगा और हो सकता है कि अगली बार मैं आपके कमेंट्स को वीडियो में फीचर भी करूं। तो दोस्तों, अपने डर से दोस्ती करो, रिस्क को सही तरीके से समझो और उसे अपने फेवर में इस्तेमाल करो। मिलते हैं अगले वीडियो में एक और जबरदस्त बुक समरी के साथ। तब तक याद रखो, रिस्क से डरोगे तो कुछ नया नहीं सीख पाओगे, और जो नया नहीं सीखेगा वो कभी बड़ा नहीं बन पाएगा।